हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीधे दिल से मैं आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे 5 गोल्डन रूल बताऊंगा। अगर आपकी मैरिज लाइफ है उसमें ये ज़रूर अप्लाई करिएगा। अगर आप लिव इन में रहते हैं तो भी अप्लाई ज़रूर करिएगा। अगर आपकी शादी होने वाली है या आप किसी रिलेशनशिप में हो तो इन रूल्स को ज़रूर अप्लाई करिएगा। मैं बता रहा हूँ, अगर आपने इस रूल्स को अप्लाई किया तो आपका जीवन या शादीशुदा जीवन कहें बड़ा ही खुश रहेगा। अब ऐसे कौन से 5 रूल है, चलिए शुरुआत करते हैं बताने की। पहला रूल कि कभी भी आपको पब्लिकली फ़ाइट नहीं करनी है। मैंने कई सारे कपल को देखा है कि वो पब्लिक्स में फ़ाइट करना शुरू कर देते हैं, या पार्क में हो या मार्केट में हो, आप पब्लिकली फ़ाइट करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनका इम्पैक्ट बड़ा ही गलत बनता है लोगों में। अब लोग कहेंगे कि ये आपस ही में लड़ते रहते हैं, भले वो खुद लड़ते होंगे पब्लिकली, लेकिन लोग आपके बारे में ओपिनियन बहुत जल्दी देने लगते हैं कि यार ये ऐसे ही हैं कपल, यार पता नहीं कैसे हैं, इनको शर्म नहीं है कि पब्लिकली लड़ाई करना सही है। देख रहे हो आप लोग, देख रही हैं बहन जी आप, तो ये पब्लिकली जो ओपिनियन बन जाता है लोगों का और आपकी ही बेइज्जती होती है उसमें। अगर आपको किसी बात में अनबन है या आपको किसी चीज़ में लगता है कि आपका पार्टनर सहमत नहीं है उस बात को, वहीं पे ख़त्म करिए और घर आइए और एक बंद कमरे में, ये भी नहीं कि मम्मी पापा हैं, उसके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उन्हीं के सामने लड़ना शुरू कर दिया। नहीं, आपका पर्सनल मैटर है, आप अपने कमरे में आइए, दरवाज़ा बंद करिए और उस पर बात करिए कि ये आप इससे डिसएग्री क्यों है या किस लिए थे, तो उसको वैसे सॉल्व करिए, पब्लिकली फाइट मत करिए, ठीक है। अब दूसरा रूल है कि अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करो। अब रिस्पेक्ट करो पार्टनर को उसके हर चीज़ में। अब जैसे आपका लाइफ पार्टनर है, मान लीजिए हाउसवाइफ है, वो सुबह से लेकर शाम तक काम करती है, तो आप हस्बैंड हैं तो उसका क्या फ़र्ज़ बनता है? उसका फ़र्ज़ बनता ये है कि आप आएँ, अपनी वाइफ से प्यारी बातें बोलें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें, और उसके साथ ये नहीं कि आज बहुत थका हुआ हूँ, ये वो अपनी गा रहे हैं, उसकी भी सुनिए। आधी प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ मतलब जो भी कपल होते हैं उनकी प्रॉब्लम यही होती है कि एक दूसरे को सुनते नहीं हैं। सुनना शुरू करिए एक दूसरे को और आराम से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन नहीं सुनना कहाँ, उस जगह ईगो आ जाता है कि तुमने मेरे से ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा, मैं ऐसा नहीं था या मैं ऐसी नहीं थी। तो ये आप एक दूसरे को सुनना शुरू करें। सुनना इन द सेंस ये नहीं कि एक दूसरे को कमेंट मार रहे हो, मतलब सुनना कि एक दूसरे की प्रॉब्लम क्या है, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, ठीक है। तीसरा रूल क्या है कि अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करो जैसे आपके पेरेंट्स हैं। अब ये ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इसलिए कहा कि अगर शादी के बाद आपके पार्टनर जो होता है, आपका पार्टनर हो जाए तो आपका सब कुछ होता है, आपका दोस्त होता है, अब मैं उससे क्या, मैं उसको समझा नहीं पा रहा हूँ, आप एक तरीके से इंटीमेट रिलेशनशिप में होते हो जिसमें एक दूसरे से कुछ नहीं छुपता, चीज़ें एक दूसरे को हर चीज़ पता होती है आपके बारे में। तो आप अपने पार्टनर को एज ए पेरेंट्स की तरह ट्रीट करें, क्योंकि आपको का जो भी सुख होगा दुख होगा वो आप उसी से तो शेयर करेंगे। पेरेंट्स तो एक लेवल तक है कि भाई एक समय तक है पेरेंट्स की, वो आपके साथ रहेंगे, उनके बाद उनको तो उसके बाद जाना है। आप रहेंगे किसके साथ? अपने पार्टनर के साथ ना। अपने पार्टनर को पेरेंट्स की तरह ट्रीट करें, क्योंकि जैसे आप पेरेंट्स के साथ अच्छे से रहते हैं या उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि मेरे को ऐसी प्रॉब्लम हुई है या मेरे साथ ऐसी फिजिकली प्रॉब्लम है या मेंटली प्रॉब्लम है या मॉनेटरी प्रॉब्लम है, पैसे से रिलेटेड, तो आप उससे हर चीज़ शेयर करिए। तो आप अगर उससे हर चीज़ शेयर करोगे एज एन पेरेंट्स, जैसे आप अपने पेरेंट्स को मानते हो वैसे ही उस अपने पार्टनर को मानोगे और उससे हर चीज़ बातें करोगे। कोई भी XYZ जैसे अपने पेरेंट्स से कर पाते हैं हम लोग, तो वैसे ही बात करोगे तो आपकी बॉन्डिंग और अच्छी होगी। लेकिन क्या होता है इन सब चीज़ों में कि लोगों का ईगो आ जाता है इसमें। अरे हमारे माँ बाप जैसे थोड़ी ना है ये, अरे बाप बनने की कोशिश ना करो, हमारी माँ बनने की कोशिश ना करो, ये सब गलत है। आप अपने पार्टनर को एज ए पेरेंट्स की तरह ट्रीट करना शुरू करो, तो देखिएगा अगर आपका समझदार पार्टनर है तो आपकी बहुत इज्जत करे। चौथा रूल, कभी भी कोई ऐसा दिन ना जाए जिस दिन आप अपने पार्टनर से बात ना करो। पार्टनर से बात इन द सेंस ना करो, मतलब फ़ोन कर लो, फ़ोन पे बात कर लो, अगर जॉब में है फ़ोन कर लो। अब ये नहीं कि दिन भर फ़ोन करो, क्या कर रहे हो, मेरी याद आई, तुमने खाना खाया, मतलब ये सब नहीं। मतलब बात करो, टाइम टू टाइम 2-3 कॉलें कर लो दिन भर में, या आपने खाना खाया नहीं खाया, या कैसी हो, घर में क्या कर रही हो, तो ये बात कर लो। इससे क्या होगा, तुम लोगों की बॉन्डिंग अच्छी बहुत होगी, और बॉन्डिंग अच्छी होगी इससे आपका रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगा। लेकिन आदमी क्या करता है, शादी के नए तो रहता है, तब तो मेरे बाबू ने ताना नहीं, क्या बाबू मैं तुम्ही से बात करता हूँ ऑफिस में, तो मन ही नहीं लगता। ये सब चीज़ें करते हो ठीक है, लेकिन इसको कंसिस्टेंसी के साथ करो ना। फिर आदमी क्या होता है, पार्टनर हो गया, एक दूसरे से शिकायत कर, तुम तो पहले शादी से पहले मेरे से बात इतनी करते थे, या जब तुम रिलेशनशिप में थे तो मेरे से इतनी बात करते थे। नहीं यार, ये सब चीज़ें फिर
आप जो चीज़ कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो कि सामने वाले को बुरा ना लगे। अगर आप किसी से दिन भर में 2 बार बात करते तो शुरू से करते तो 2 बार करो, टाइम नहीं निकल पा रहा 1 बार करो, लेकिन टाइम तो दो उस पार्टनर को, ठीक है। अब 5वां रूल, कभी भी तुम्हारे पार्टनर की कोई भी डिसरिस्पेक्ट करे ना, वहीं पे उसे टोक दो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर आपके पार्टनर की कोई बुराई कर रहा है, अगर आपने उसको उस जगह नहीं टोका तो उसको लूप होल मिलेगा, फिर वो कुछ और कहेगा, कुछ और कहेगा, फिर क्या होती है वो बातें आपके घर कर जाएंगी और वो एक शक की सुई कह दो, क्योंकि भाई वो बुराई कर रहा होगा ना, अच्छाई तो कर नहीं रहा, अच्छाई कर रहा होगा, तुमको बुरा क्यों लगेगा भाई, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो वो फिर वो बुराई आपके दिमाग में आएगी, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कीड़ा जगाए कि ऐसी होगी ज़रूर, वो कहता नहीं। जैसा भी हो आपका पार्टनर, अच्छा है बुरा है जैसा भी है, अगर आपके पार्टनर की कोई बुराई कर रहा है वहीं पे टोक दो कि ऐसा प्लीज़ मत करो, हमारा मैटर है, हम सॉल्व कर देंगे, ज़्यादा बाबा मत बनो या ज्ञानी ना बनो, ठीक है। ये जो 5 रूल बताए ना, या आपको जीवन में अगर मैरिज लाइफ में हो बहुत खुश हो, अगर रिलेशनशिप में हो या लिव इन में हो, आपको बहुत हेल्प करेंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।